आज हम देखने जा रहे हैं घटना चक्र हिस्ट्री पीवाईक्यू का लेक्चर नंबर 9, जिसमें आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास के कुछ छूटे हुए क्वेश्चन। उसके बाद हम शुरू करेंगे मध्यकालीन इतिहास। बट इस वीडियो में हम सिर्फ कंप्लीट करेंगे दक्षिण भारतीय का इतिहास के एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक, चलो शुरू करते हैं। तो आखिरी का रह गया है ना, यहाँ से शुरू होता है हमारा क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हो, बट फिर हम इसको दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, पाल पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, धर गोपाल। पाल वंश का संस्थापक का क्या नाम था? गोपाल। क्या था? गोपाल। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? ओदंतपुर जो एक शिक्षा केंद्र था, वो किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बिहार। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, धर्मपाल ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने करवाया था? बंगाल के किस शासक ने की थी? ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है, क्या देख लेते हैं, ऑप्शन ए, गोपाल, धर्मपाल। ठीक, तो विक्रमशिला नामक जो प्राचीन विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किसने करवाया था? धर्मपाल ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? किस वंश के शासक के द्वारा करवाई गई थी विक्रमशिला महावीर की महाविहार का स्थापना? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पाल वंश के शासक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस शासक ने निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, धर्मपाल ने। धर्मपाल जी ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी, किसने की थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, धर्मपाल ने। ठीक, धर्मपाल ने ही क्या किया था? विक्रमशिला महाविहार की स्थापना करवाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की के संस्थापक थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी, धर्मपाल थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में अवस्थित है? अब के बिहार में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मतलब 2 और 4, गोपाल जी को और नंदीवर्मन पल्लव मल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तक्षशिला। ठीक, तक्षशिला जो था, पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था किसने? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दंती दुर्ग ने कराया था हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्यक्रम। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन
अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। कौन सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट जो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट जो थे वो सैनिक छावनी में पैदा हुए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। महानतम प्रतिहार राजा था। महानतम प्रतिहार राजा था, कौन था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मिहिर भोज। मिहिर भोज जो था वो महानतम प्रतिहार राजा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। गुर्जर प्रतिहार शासक में से किसकी उपाधि अधिवरहा थी? है ना, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि अधिवरहा थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मिहिर भोज। मिहिर भोज की जो उपाधि थी वो क्या थी? क्या थी? अधिवरहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या करना है? काल अनुसार संयोजित करना है, मिलाना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब 4132। पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, मतलब वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्र पाल और महीपाल। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 34। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था? कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भ्रतृभट्ट फर्स्ट। भ्रतृभट्ट फर्स्ट जो था वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? हेमचंद्र जो थे वो किसकी सभा में रहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कुमारपाल। है ना, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा में रहते थे? कुमारपाल की सभा में रहते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ? एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त किसको हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन को जो है एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया? लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सेना द्वारा, सेनो द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? प्रसिद्ध विधिवेत्ता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1 2 4, मतलब जी जिम जिमुति जीमुत वाहन हेमाद्री और विज्ञानेश्वर। जीमुत वाहन हेमाद्री, जीमुत वाहन हेमाद्री विज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। महान संस्कृत कवि नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? है ना, राजशेखर जो थे वो किसके दरबार से संबंधित थे? ऑप्शन ऑप्शन बी भी सही है और सी भी सही है, महिपाल और महेंद्रपाल प्रथम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। राजवंश और राजधानी को मिलाना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1 2 3 4, 1 2 3 4 है इसमें। द असब, द अ स ब। ठीक, मतलब प्रतिहार जो है, प्रतिहार की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। प्रतिहार की राजधानी कन्नौज थी और चोल की राजधानी तंजौर थी। परमार की राजधानी धारा थी। सोलंकी की राजधानी अनिहलवाड़ थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 41। कह रहा है युगम पर विचार कीजिए और सही सुमेलित बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केवल 2 युगम सही है। अब 2 युगम कौन कौन से सही है यहाँ से देख लेंगे हम, विकल्प राजा में। चलो इसको देख लेंगे, देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने करी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 43। ये कह रहा है राजवंश राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने से त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2 3 4। 2 3 4 इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष थे, पाल गुर्जर और राष्ट्रकूट के बीच में। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था?
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ये नहीं था, बाकी पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये तीनों थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, महोदय किसका पुराना नाम है? महोदय किसका पुराना नाम है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कन्नौज, कन्नौज का पुराना नाम महोदय है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है किसे? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कन्नौज को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है निम्नलिखित में से किससे राष्ट्रकूट शासकों ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गोविंद तृतीय ने। ठीक, राष्ट्रकूट शासक था नागभट्ट द्वितीय, उसको किसने हराया है? गोविंद तृतीय ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, सुमिलित सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जेजाक, जेजाक भुक्ति कौशाम्बी से रिलेटेड नहीं है। ठीक, बाकी कोल काइल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज को बोलते हैं। ठीक, दोबारा देख लेते हैं। कोल काइल अलीगढ़ को बोलते हैं, महोदय महोत्सव नगर महोबा को बोलते हैं, और महोदय श्री कन्नौज को जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड को कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 49, निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? खंबात में तोड़ी गई मस्जिद का पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता किसने दी थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जयसिंह सिद्धराज ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, परमार वंश का संस्थापक कौन थे? परमार वंश के संस्थापक को लेकर के विवाद था इधर। ठीक, कृष्ण राज नामक व्यक्ति ने की थी वैसे, ठीक है ना, जो है नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, राजा भोज ने शासन किया, राजा भोज ने कहाँ पे शासन किया है? राजा भोज ने कहाँ शासन किया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, धारा पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक किसने लिखी थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन है भोज ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा है भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है, देवी है कौन है? इसका करेक्ट आंसर, इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, भगवती सरस्वती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? परमार वंश का शासक नहीं था इनमें से कौन? सी, गंगे देव, गंगे देव जो थे वो परमार वंश का शासक नहीं थे, बाकी उपेंद्र मुंज और उदयत्री थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए और सही सुमेलित बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2 3 4, दो भी सही है, तीन भी सही है, और 2 3 एक गलत है ना, तो 2 3 4 5 ये सब सही है, मतलब खजुराहो बुंदेलखंड में, शिरडी विदर्भा में, नासिक मालवा में, तिरुपति रायलसीमा में। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा गोडवाहो के रचयिता थे, गोडवाहो के रचयिता किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वाक्यपति को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में सब अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? अर्घट्टा का मतलब क्या होता है? सी, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, वाटर व्हील होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सुल्तान जैनुल आबदीन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 59, कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शाही खान। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा है कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? नहीं, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए, नान्य देव, नान्य देव जो थे वो कर्नाट वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, कह रहा है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, हरि सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, पुरुष पाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? पुरुष पाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो करेक्ट आंसर में सी, सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा खत्म हो चुका है, बस आप लोग इन इसको और ये और इन चीजों पे भी थोड़ा ध्यान देना। ठीक,
बस धन्यवाद। आज का सफर यही समाप्त होता है हमारा प्राचीन इतिहास के अंतिम वीडियो के साथ। अगली वीडियो में हम देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसका पहला टॉपिक क्या है? भारत पे मुस्लिम आक्रमण। ठीक।